बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम का हम आज की इस वीडियो में पेपर देखेंगे। कंप्यूटर साइंस का फाइनल टर्म का जो 2025 में आपकी फाइनल टर्म हो रही है, क्लास 6 का जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है उसका पेपर देखेंगे। आपका इंग्लिश मीडियम का भी और उर्दू मीडियम का भी, ठीक है। आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा, उन पे निशान भी लगवाऊंगा आपको, और जो आपकी सब्जेक्टिव है इसेंशियल है उसकी आपको आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से हम इंशाल्लाह इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका जो पेपर है जल्दी से हम कवर कर सकें। तो पहले मैं आपको जो है पेपर पैटर्न बताऊंगा। इस पूरे कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है क्लास 6 का फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न बताऊंगा कि ये कितने नंबर का है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज करेंगे, और फिर इकट्ठा ही जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा है वो दोनों मीडियम का इकट्ठा ही हम देखेंगे, ठीक है। तो पेपर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये जो बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर दिया गया है पैक 2025 फाइनल टर्म का, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, जितने भी बाकी आपके फाइनल टर्म के पेपर रह गए हैं, ठीक है, क्लास 6 के बाकी जितने पेपर रह गए हैं, जैसे ही वो पेपर की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये आपका जो क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का पेपर है ये कितने नंबर का है। इसमें आपके पास जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 48 नंबर के होंगे, ठीक है, और फिर जो आपका 52 मार्क्स का आपका जो है सब्जेक्टिव है वो होगा इसेंशियल। फिर आपके जो टोटल नंबर है वो 100 नंबर का आपके पास ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है। टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा। यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है। फिर जब ये रोल नंबर लिखा हुआ है आपने अपना यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना है। सेक्शन के आगे आपने अपना सेक्शन बताना है, आपका सेक्शन कौन सा है, ए है, बी है या सी है। हम जो है अब आपके एमसीक्यूज उर्दू मीडियम के फर्स्ट में एमसीक्यूज देख लेते हैं कि एमसीक्यूज में जो है हमसे क्या पूछा हुआ है। तो ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है, पैक जो है असेसमेंट उसकी तरफ से जो है बोर्ड की तरफ से ये ओरिजिनल पेपर जो है दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जो बच्चा इंशाल्लाह ये पेपर याद कर लेता है उसका क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का पेपर 100% जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, आसानी के साथ वो कर सकता है क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर आपको इंशाल्लाह आएगा। तो हमारा जो एमसीक्यू नंबर 1 है उसमें हमसे पूछता है कि आईसीटी की जो एप्लीकेशन है डैश के मुतालिक है वो है फासलाती तरीम, ठीक है। इसका जो बी है वो 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 2 है उसमें पूछता है कि सीपीयू डैश का जो मुखफ़फ़ है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू जो है बी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें पूछता है कि हकाइक और अदाद शुमार के मजमूए को कहा जाता है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, डेटा, ठीक है। आगे हमारे पास जो हमारे एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें पूछता है कि ऐसी जो जनरेशन मुंतखब करें जिसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर शामिल होता है वो है चौथी, इसका जो है डी दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है, ठीक है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, उसमें हमसे पूछता है कि डेस्कटॉप जो वर्किंग जो विंडो जो होती है वो किसे कहा जाता है, वो है एक्टिव को, सी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे 100% टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है उसमें पूछता है कि एप्पल कंप्यूटर जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो है मैक, ठीक है, एम में सी, ये बी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने बी पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें हमसे पूछता है कि जो डेस्कटॉप जो है उस पर जो सेटिंग होती है आमतौर पर वाक़या होती है वो होती है नीचे, ठीक है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद जो है हमारा जो एमसीक्यू नंबर 8 है उसमें हमसे पूछता है कि जो विंडो में फाइल फोल्डर तक आसानी से रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जो लिंक है उसकी निशानदेही करनी है वो है शॉर्टकट, ये ए इसका दुरुस्त जवाब है, 100% आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 9 है उसमें पूछता है कि हम सोल्यूशन की नाकामी के खतरे को कम कर सकते हैं, तो इसका आपने जो जवाब करना है वो
बी है, बी इस पे आपने टिक करना है 100% दुरुस्त जवाब है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं, ठीक है, क्लास विद चैनल पर, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जो है SBA फाइनल टर्म के जो है तमाम क्लासेस के ओरिजिनल पेपर अपलोड किए जाते हैं। तो जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको नेक्स्ट पेपर की वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। वो भी जो वीडियो है वो आसानी के साथ मिल जाएगी। MCQ नंबर जो 10 है उसमें पूछता है हमसे कि जो डी कंसंट्रेशन है उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन, ये सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है उसमें पूछता है कि प्रोग्राम है, इसका जो आपने टिक करना है वो है हदायत का मजमूआ, बी इसका दुरुस्त जवाब है, बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 12 है उसमें हमसे पूछता है कि पहला जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका जो बेबी मुतारिफ करवाया गया है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1948 में, सी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 13 उसमें पूछता है कि प्रोग्राम तैयार करने का पहला मरहला है वो है मसले की वजाहत, बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है, आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 14 है उसमें हमसे पूछता है कि मखसूस काम को हल करने के लिए हदायत की जो महदूद तरतीब जो है उसको कहा जाता है वो है एल्गोरिथम, इसका सी दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है 100%। उसके बाद जो हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है उसमें हमसे क्या पूछा है, एमसीक्यू नंबर 15 में पूछा है कि स्क्रैच में एक कैरेक्टर को कहा जाता है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है स्प्राइट, ये सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 16 है उसमें हमसे पूछता है कि अगर प्रोग्राम की आउटपुट जो है मतलूबा रिजल्ट के मुताबिक ना हो तो एरर होगा, वो होगा लॉजिकल एरर, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 17 है उसमें हमसे पूछता है कि जो है वेरी एप्पल जो मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है वो कहलाती है, वो होती है वैल्यू, जो बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे निशान लगाना है। एमसीक्यू नंबर 18 में पूछता है कि प्रोग्राम की जो डैबिंग करने का पहला जो मरहला है वो है मसले की शिनाख्त करना, डिबगिंग करने का, ठीक है, सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 19 है उसमें पूछता है कि जो दिगर स्प्राइट्स के मुताबिक मालूमात के लिए ब्लॉक इस्तेमाल होता है वो है सेटिंग, ये इसका जो है दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 20 है उसमें पूछता है कि प्रोग्रामिंग में गलतियां दुरुस्त करने का अमल है वो है डीबगिंग, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है, डीबगिंग, ए पे आपने टिक करना है 100%, आपका ये दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 21 है उसमें हमसे पूछता है कि जो कम्युनिटी मेंबर को कहा जाता है वो है शहरी, यानी कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, बी पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 22 है उसमें पूछता है कि जो प्राइवेसी है वो क्या होती है, वो गैर कानूनी रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है, सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 23 है उसमें हमसे पूछता है कि जुम्मेदार जो डिजिटल शहरियत का मतलब है उसका इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कानूनी तौर पर बर्ताव करना, 20 दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 24 है उसमें पूछता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने जो है करते हुए महारत हासिल करने वाले शख्स को कहा जाता है वो है डिजिटल शहरी, सी जो है बी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 25 है उसमें पूछता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है, जो अपना कारोबार शुरू करता है, यानी कि बी इसका आपने जो है टिक करना है, बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास है कि पेपाल ऑनलाइन जो पेमेंट है उसका नेटवर्क बनाया पेपाल का, तो वो क्या किसने बनाया, वो है एलोन मस्क, सी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 27 है उसमें पूछता है कि कारोबारी अमल का आखिरी मरहला है वो है जो है हार्डवेयर सेटिंग, यानी कि ये बी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 28 है उसमें पूछता है कि कारोबारी अमल जिस मरहले पर खत्म होता है वो है हायो सेटिंग, आपने बी पे टिक करना है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 29 है उसमें पूछता है कि पोडियो मोबाइल जो है एप्लीकेशन डैश के लिए इस्तेमाल होती है वो है बिजनेस बढ़ाने के लिए, सी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने सी पे जो है निशान लगाना है। एमसीक्यू नंबर जो 30 है उसमें हमसे पूछता है कि डिजिटल जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है दरपेश चैलेंज है वो है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, यानी कि डी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा नेक्स्ट लास्ट 2 एमसीक्यू रह गए हैं। एमसीक्यू नंबर 31 में पूछता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अमल का चौथा मरहला क्या है, वो है एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है, सी पे आपने निशान लगाना है। एमसीक्यू नंबर जो 32 है उसमें पूछता है कि सेल्फ जो है जो बेंचलिज्म है वो क्या है, कि अपना शाया शुदा काम दोबारा इस्तेमाल करना, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। तो हमने जो है उर्दू मीडियम के 32 के 32 एमसीक्यूज जो है कर लिए हैं। क्लास 6 का जो उर्दू मीडियम का कंप्यूटर साइंस का पेपर है SBA जो है 2025 फाइनल टर्म का ये जो पेपर है उसके हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब हम जो है इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी जो है दोनों मीडियम की इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो आंसर की है, ये जो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा है
फिर उसकी आपको इंशाल्लाह आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम जो है हमारा ये इंग्लिश मीडियम आपको नजर आया है स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है क्लास 6 का फाइनल टर्म का, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछता है कि एन एप्लीकेशन ऑफ ICT स्टैंड फॉर, वो है डिस्टेंस लर्निंग, यानी ठीक है इसका डिस्टेंस लर्निंग यानी कि बी इसका दोस्तों जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 1 है इस पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 2 है उसमें पूछता है कि CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी इसका 100% दोस्तों जवाब है। आपने बी पे निशाना लगाना है, ठीक है तमाम स्टूडेंट ने। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें हमसे पूछता है कि द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नो एज, वो होता है डेटा है। बी इसका दोस्तों जवाब है। ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया रीजनल पेपर है, इंशाल्लाह तमाम बच्चे तैयार करें, इसी में से आपका पेपर आएगा। और नेक्स्ट पेपर की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है जिसमें हमसे पूछता है कि सिलेक्ट द जनरेशन दैट इंक्लूड दी माइक्रो प्रोसेसर, वो है 4, यानी कि डी इसका दोस्तों जवाब है। आपने डी पे टिक करना है, ठीक है। ये इसका 100% दोस्तों जवाब है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि द वर्किंग विंडो ऑन द डेस्कटॉप इज रिफर टू एज, इसका जो दूसरा जवाब है वो है सी एक्टिव, ठीक है। सी पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास है कि जो एप्पल कंप्यूटर है यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है मैक, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें पूछता है कि ऑन द डेस्कटॉप द टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द साइड, वो है बॉटम, ठीक है। सी इसका दोस्तों जवाब है। आपने सी पे निशाना लगाना है। एमसीक्यू नंबर जो 8 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द लिंक दैट इज यूज इजीली एक्सेस ए फाइल या फोल्डर इन विंडो, वो है शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट की के जरिए हम फाइल या फोल्डर को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ए इसका दोस्तों जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 9 है उसमें पूछता है कि वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ए सोल्यूशन बाय, वो है प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। यानी कि बी इसका दोस्तों जवाब है। बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है उसमें पूछता है कि डी कंसंट्रेशन इज नो एज, वो है डीकंपोजिशन, सी इसका दोस्तों जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है, ठीक है, 100% है। तमाम स्टूडेंट ने इस पे निशान लगाना है। एमसीक्यू नंबर जो 11 है उसमें पूछता है कि द प्रोग्राम इज, ठीक है, इसका जो दूसरा जवाब है वो है बी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, के प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एमसीक्यू नंबर जो आपका 12 है उसमें पूछता है कि द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बेबी वाज जो है कंस्ट्रक्टेड इन, तो इसका आपने जो दूसरा आंसर लगाना है वो है 1948, इसका सी दूसरा जवाब है। आपने सी पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर जो 13 है उसमें पूछा है कि द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम, वो है कि प्रोग्राम को डिफाइन किया जाए, यानी डिफाइनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये इसका बी दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 14 है उसमें पूछता है कि ए जो है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क इज एज, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ये इसका सी दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 15 है उसमें पूछता है कि द कैरेक्टर इज जो है स्क्रैच्ड इज कॉल्ड, वो है स्प्राइट, यानी कि इसका सी दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 15 है इसका 100% जो दूसरा जवाब है वो है सी है। सी पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 16 है उसमें पूछता है कि इफ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट मैच विद द डिजायर्ड रिजल्ट देन द एरर विल बी, वो है सी लॉजिकल एरर। ये सी इसका दूसरा जवाब है। आपने सी पे टिक करना है, ठीक है। आगे हमारे पास है जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें पूछता है कि ए वेरिएबल यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, वो है वैल्यू। बी पे आपने टिक करना है वैल्यू, ठीक है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है उसमें हमसे पूछता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिबगिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि सी इसका दूसरा जवाब है। आपने सी पे टिक करना है। आगे हमारा जो है एमसीक्यू नंबर जो आपका 19 है उसमें हमसे पूछता है कि ब्लॉक यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर स्प्राइट्स इज, वो है जो है सेंसिंग। आपका ए जो है दूसरा जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर जो 20 है उसमें पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर इन प्रोग्रामिंग इज है वो है डीबगिंग। ए पे आपने टिक करना है। ये इसका दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 21 है उसमें पूछा है कि कम्युनिटी मेंबर इज नो एज, वो है सिटीजन, यानी कि बी इसका दूसरा जवाब है। 100% आपने इस पे टिक करना है। आगे हमारा जो है एमसीक्यू नंबर 22 है उसमें पूछता है कि जो पायरेसी है वो क्या है, वो है इलीगल जो है रिप्रोडक्शन है। ये सी इसका दोस्तों जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 23 है इसमें पूछता है कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल जो सिटीजनशिप है उसका क्या मतलब है, वो है बिहेविंग लॉफुली। ये बी इसका दोस्तों जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 24 है उसमें पूछता है कि ए पर्सन हु डेवलप द स्किल बाय यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड, वो है डिजिटल सिटीजन, ठीक है। डिजिटल सिटीजन बी इसका दोस्तों जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारे एमसीक्यू नंबर
25 है, उसमें हमसे क्या पूछता है, एमसीक्यू नंबर 25 में हमसे पूछता है कि एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। इसका बी जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 26 है उसमें पूछता है कि ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क पेपॉल क्रिएटेड बाय वो है एलोन मस्क। ये सी इसका दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास 27 है उसमें पूछता है कि द फाइनल स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम वो है हार्वेस्टिंग, यानी कि बी इसका दूसरा जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 28 है जिसमें पूछता है कि इंटरप्रेन्योर प्रोसेस एंड ऑन स्टेप, तो वो है हार्वेस्टिंग, बी इसका दूसरा जवाब है। आपने बी पे टिक करना है 100%। आगे हमारे पास जो है हमारा एमसीक्यू नंबर इसके बाद 29 है जिसमें हमसे पूछता है कि पोडियो मोबाइल एप्लीकेशन इज यूज्ड टू जो है इनहांस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सी इसका दूसरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 30 है उसमें पूछता है कि जो है चैलेंज फेस्ड बाय डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज जो है अडॉप्टिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, ये सी इसका जो है डी इसका दूसरा जवाब है। आपने इस पर टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो है आपका 31 है उसमें पूछता है कि द फोर्थ स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज, तो इसका जो है एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सी इसका 100% जो है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 32 है उसमें पूछता है कि सेल्फ जो पैगरिज्म है वो क्या है, वो है रीयूजिंग यूर पब्लिश वर्क, ये ए इसका दूसरा जवाब है। आपने ए पे टिक करना है, ये इसका ए 100% दूसरा जवाब है। तो हमने जो है इंग्लिश मीडियम के भी 32 के 32 एमसीक्यूज कर लिए हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। क्लास 6 का जो कंप्यूटर साइंस है उसके फाइनल टर्म के 2025 के तमाम हमने जो है जो बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल पेपर दिया गया उसके एमसीक्यूज कर लिए हैं, ठीक है, उर्दू मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। अब जो है आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है, दोनों मीडियम के। तो ये आपका जो इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्टिव पार्ट है तो आप इसको यहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। अब हम जो है हमारा उर्दू मीडियम का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी दिखा देते हैं, फिर आपकी की तरफ चलते हैं। तो इसको आपने नोट कर लेना है, अदरवाइज आप मेरे फेसबुक पर जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये पेपर सेंड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का जो मजीद आपको ये पेपर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के जो है आपको ओरिजिनल पेपर के मजीद वर्जन यूट्यूब पर मिले तो उसके लिए आपने जो है मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम लर्न विद इल्म है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन करें, ताकि जो है जैसे ही उस पर मैं दूसरे वर्जन की वीडियो डालूं क्लास 6 के वो भी जो है आपको वो वीडियो मिल जाए। तो आप उसके लिए मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा अगर आपका दूसरा वर्जन भी आ गया तो, ठीक है। तो आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है, उसका लिंक जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो जो है अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अबाउट का ऑप्शन है, जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये आपकी जो है क्लास 6 के कंप्यूटर साइंस के फाइनल टर्म का जो पेपर है उसकी आंसर की एमसीक्यूज आंसर की नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी आप अपने एमसीक्यूज चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है जिसमें हमसे पूछता है उर्दू मीडियम के कोई से जो है 5 आईसीटी डिवाइसेस के आपने नाम बताने हैं, ये 5 नंबर का है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 आईसीटी डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका आपने जो है दोनों मीडियम ने कौन सा आंसर करना है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम ने, तो आपने इसका जो आंसर करना है वो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है जो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो इसका आंसर आपने जो है ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने ये इसका आंसर करना है, ठीक है, ये इसका आंसर नजर आ रहा है। तो जो दूसरा है नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि आपने जो है राइट ए शॉर्ट जो है नोट ऑन बूटिंग, यानी बूटिंग पे आपने शॉर्ट लिखना है, ठीक है, कि बूटिंग क्या है। तो हम जो है वो बूटिंग देखते हैं कि बूटिंग में हमसे क्या पूछता है, ठीक है, कि बूटिंग क्या है असल में चीज। तो मैंने आपको जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बता दिया है। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बूटिंग क्या है। बूटिंग पर आपने जो है नोट लिखना है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे वो परेशान ना हो, उनका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम ये भी करते हैं, ठीक है। तो आप जो है राइट ए नोट ऑन बूटिंग, आपने बूटिंग पर नोट लिखना है। तो ये आपको जो है बूटिंग पर नोट आपने ये बॉक्स में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बूटिंग पर आपने नोट लिखना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी नजर आ रहा है, उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। तो आपने क्या करना है,
हमारा एमसीक्यू नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ये आपके सामने नजर आ रहा है कि डिफाइन रिपीटिशन फ्लो इन दी एल्गोरिथम। तो इसका जो आपने आंसर करना है, ये 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, ये ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम में है और ये इंग्लिश में के जो एल्गोरिथम है उसके तकरार के बहाव की आपने तारीफ करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है और ये जो बॉक्सेस में आप देख रहे हैं ये आपको उर्दू मीडियम में नजर आ रहा है। तो ये उर्दू मीडियम का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि राइट एन एल्गोरिथम जो टू पॉलिश ए जो है शूज। तो आपने जो है उर्दू मीडियम में क्या पूछा है कि जो जूता पॉलिश करने के लिए एल्गोरिथम आपने लिखना है। ये 4 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर कौन सा करना है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर कौन सा करना है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है एल्गोरिथम के हर दूसरे मरहले के लिए जो 0.5 मार्क्स अवार्ड करें। तो ये आपके पास जो है वो जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चंस का जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका ये आंसर है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, उनका ये आंसर है, ठीक है। 8 मरहले टोटल दिए गए हैं, आपने इसका आंसर ये करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड नॉन स्पेसिफिक जो है इंस्ट्रक्शन। ये 4 नंबर का है कि उर्दू मीडियम में कि महसूस आपने जो है हदायत और गैर मखसूस हदायत जो है उनमें फ़र्क बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास ये। इसका आंसर आपने जो करना है, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये यहाँ से स्टार्ट करना है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने जो है ये जो है अपना आंसर लिखना है। तो दोनों बॉक्सेस में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ दीज ऑफ 3 नंबर, ठीक है, कि 3 नंबरों का मजमुआ और औसत मालूम करने के लिए एल्गोरिथम आपने लिखना है। तो ये जो आपके सामने बॉक्स में जो है उर्दू मीडियम का लिखा हुआ है और ये जो है इंग्लिश मीडियम का बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये दोनों मीडियम के लिए ये आपका आंसर लिखा हुआ है, आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है कि आपने क्या करना है, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डीबगिंग। के डीबगिंग की आपने कोई से भी 2 फायदे बताने हैं, ठीक है, कि डीबगिंग क्या है उसके आपने फायदे बताने हैं। तो इसका आंसर आपका जो है ये आपको बॉक्स में नजर आया है। आपने ये डीबगिंग के फायदे आपको फायदे लिखे हुए हैं, ठीक है। डीबगिंग के आपने कोई से 2 फायदे बताने हैं, ठीक है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये जो आंसर है अपनी बुक से याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन है कि राइट डू वी नीड डीबगिंग। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। इसका आंसर आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ठीक है। इसका आंसर आपने ये आपको जो है नेक्स्ट दिया गया है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उन्होंने ये याद करना है। और नेक्स्ट जो है हमें डीबगिंग की जरूरत क्यों होती है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने बुक से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, ठीक है। इसका आंसर जो आपने करना है वो आपको जो है ये नीचे लिखा हुआ है कि डीबगिंग ई बिजनेस और ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसमें क्या फ़र्क है। तो आपने इसका आंसर जो ये लिखा हुआ नज़र आया है आपने वो करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि लिस्ट द नेम ऑफ 4 ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के 4 ऑपरेशंस के आपने नाम बताने हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो वो 4 कौन से ऑपरेशन है, वो है इनपुट है, प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है और जो है आउटपुट है। तो ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, उर्दू मीडियम के लिए भी है, आसान सा जो है इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द मीन बाय ए डिजिटल सिटीजन, ठीक है। इसका जो आपने दोस्त जवाब करना है इसका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये एक लाइन का जवाब है, ठीक है। उर्दू मीडियम के बच्चे जो है अपना जो अपनी बुक से जो है निशान लगाते जाएं, ये वहां से करेंगे, ठीक है। बोर्ड ने इसकी जो है की नहीं दी, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है तमाम स्कूलों में। आगे जो है हमसे पूछा है कि डिफाइन प्लागियम एंड जो है राइट इट्स 2 टाइप्स। तो आपने इसका आंसर कौन सा करना है, ठीक है। इसका आंसर आपने जो है वो ये आपको जो है 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। साथ में इसकी डिफाइन भी लिखी आपने ये बॉक्स में लिखा हुआ नजर आया है, आपने इसका आंसर ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है
उसका आंसर आपने जो है देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। उसमें हमसे पूछता है कि राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन, एक अच्छा जो है शहरी होने के कोई सी आपने 4 जो है खसूसियात बतानी है। तो ये आपके पास नीचे 9 खसूसियात लिखी हुई हैं, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी, ठीक है। आपने कोई सी भी जो है 5 याद कर लेनी है जो आसान सी आपको लगे। जो उर्दू मीडियम का ये क्वेश्चन है ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा, तो ये जो है जो बोर्ड ने यहाँ पर आपकी आंसर की में जो है वो दिया हुआ है। तो आपने इसका आंसर जो करना है वो आपको ये जो है बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसका आंसर ये करना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर ये करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं, ये आपका जो है पेपर है वो खत्म हो चुका है। हमने तमाम क्वेश्चन जो है क्लास 6 का जो कंप्यूटर का पेपर है उसके देख लिए हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस को आपने इसी तरह याद करना है जो मैंने आपको पेपर में बताए हैं, इंशाल्लाह यही क्वेश्चंस आएंगे। उर्दू मीडियम के भी ठीक है कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था वो आपने अपनी बुक से याद करने हैं। इंग्लिश मीडियम के तमाम जो है आपको आंसर्स मिल गए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं ये बोर्ड की तरफ से दिया गया ओरिजिनल पेपर है। SBA का 2025 का फाइनल टर्म जो है कंप्यूटर साइंस की उसका ये पेपर था। आपने इस पेपर को इंशाल्लाह इसी तरह याद करना है और यही आपको जो है पेपर में आएगा। जब ये आपका पेपर आपके सामने आएगा तो यही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपने इनको इसी तरह से याद करना है। तो लास्ट पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरा जो दूसरा चैनल है रन विद इल्म उसको भी जाके सब्सक्राइब करें ताकि जो है बाकी वर्जन उस पर अपलोड हो सकें। तो आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।